अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो टर्म्स देखेंगे, एक है सॉल्वेंट और दूसरी है इंसॉल्वेंट। मोस्टली ये दोनों वर्ड्स हमने सुने होंगे कि किसी भी बिज़नेस में मोस्टली सुनते हैं कि कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन इंसॉल्वेंट हो चुका है। ये हम मोस्टली सुनते हैं। सॉल्वेंट वर्ड तो मोस्टली नहीं सुनते, लेकिन इंसॉल्वेंट हम मोस्टली सुनते हैं, या फिर बैंकक्रप्ट। ये दोनों वर्ड्स हम सुन रहे होते हैं। तो आज इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि इनका एग्जैक्ट मतलब क्या है। सबसे पहले है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से मुराद ये होती है ना कि कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन वो सॉल्वेंट उस वक़्त कहलाएगा ना, जब वो इस काबिल हो जाए कि उसने जितने भी लोन लिए हुए उन सब के लोन और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों रीपे कर सके। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि लोन प्लस इंटरेस्ट, लोन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों रीपे करने के एबल होना चाहिए ड्यू डेट पे। अगर वो है एबल तो फिर वो सॉल्वेंट कहलाएगा। और जो रीपे करने की एबिलिटी है वो इस क्राइटेरिया पे हम जज करेंगे कि अपने तमाम तर एसेट्स को सेल करके वो इस काबिल हो जाए कि अपनी लोन और इंटरेस्ट को वो दोबारा रीपे कर सके। अगर वो तमाम एसेट्स को सेल करके और जो उसके पास कैश है उसको मिला के उसके पास इतना पैसा बन जाता है कि वो अपने लोन और जो लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट है उन दोनों को रीपे कर सके ड्यू डेट पे, तो उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। मींस के सिंपल सी बात है, मैं अगर सम अप करूं कि अगर कोई भी बंदा या इंस्टीट्यूशन इस काबिल है कि वो अपने उसके पास जितना पैसा है उसको मिला के प्लस उसके पास जितने एसेट्स हैं उनको सेल करके उसके पास इतने पैसे आ जाएं कि वो ड्यू डेट पे जब उसकी लोन की जो ड्यू डेट होगी उस दिन वो तमाम लोन की अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रीपे कर सके, तो उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। और अगर इंसॉल्वेंट की बात की जाए तो इंसॉल्वेंट किसी ऐसे पर्सन या इंस्टीट्यूशन को कहते हैं कि जब ड्यू डेट आए वो अपने तमाम तर एसेट्स और जितना भी कैश है, एसेट को सेल करके जो कैश आता है वो भी, और जो पहले से उसके पास कैश पड़ा है वो भी, उन सब को मिला के उस वो इतनी अमाउंट ना जमा कर पाए कि अपनी लोन की प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट उसको रीपे कर सके, तो फिर इंसॉल्वेंट कहेंगे। याद रखना है कि ये हमेशा ड्यू डेट की बात होती है कि ड्यू डेट वाले दिन, कि ड्यू डेट जब आएगी उस वक्त क्या वो इस काबिल है कि वो अपने जितना उसके पास इन कैश या बैंक में पैसा मौजूद है वो मिला के प्लस उसके पास जितने एसेट्स हैं उनको मिला के सेल करके उसके पास इतना पैसा आ जाए कि वो अपनी लोन की अमाउंट को रीपे कर सके। अगर है इस काबिल तो वो सॉल्वेंट, अगर वो नहीं इस काबिल हो रहा, वो इतना एबल नहीं हो रहा, तो फिर उसको इंसॉल्वेंट कहेंगे। अब यहाँ पे अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ली जाए तो आपको बेहतर समझ आएगी। हम सपोज़ करते हैं कि कोई कंपनी है या फिर कोई पर्सन है, उसने 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया बैंक से और इंटरेस्ट अमाउंट मिला के उसको वापस 11 लाख रुपीज़ वापस बैंक को रीपे करने थे। वैसे इतना इंटरेस्ट रेट होता नहीं, लेकिन हमने सपोज़ किए। तो वो उसको 11 लाख पे करने थे एक साल के बाद। अब वो उसने 10 लाख के कोई एसेट्स परचेज़ किया, कुछ वो बिज़नेस कर रहा था। अब एक साल का अरसा गुजर गया, एक साल के बाद उसके पास कैश कुछ था, 3 to 4 लाख रुपए उसके पास कैश था, उस बंदे या इंस्टीट्यूशन जो भी है उसके पास। तो अब देखता है कि अब ड्यू डेट तो आ चुकी है, वो बंदा देखता है और कहता है कि अब मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है। वो अपने एसेट्स जो उसने ख़रीदे थे वो बेचता है। अगर वो बेच के और उसके पास अवेलेबल जो कैश है वो दोनों मिला के उसके पास इतना पैसा बन जाता है कि वो 11 लाख रुपया, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों शामिल हैं, वो बैंक को रीपे कर सके, उसके पास इतना अमाउंट आ गया, तो वो सॉल्वेंट है। अगर उसके पास इतना पैसा ना हुआ तो वो इनसॉल्वेंट होगा। इसी को बैंकक्रप्ट कहते हैं, जिसे उर्दू में दिवालिया कहते हैं।